थैंक यू। आत्मबंधन प्रियंका जी, नमस्कार। ध्यान नेपाल ग्रुप में आपका हृदय से स्वागत है। सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से मैं आपका आभार करती हूँ। और प्रियंका जी हमारे साथ इतनी सुंदर बुक 1000 सीड्स ऑफ जॉय का स्वाध्याय करवा रही हैं, जो आनंदा करुणेशी की लिखी हुई है। तो प्रियंका जी, इट्स ओवर टू यू। आगे बढ़िए, आगे का चैप्टर। थैंक यू सो मच। मुझे होस्ट बनाए। या इट्स ओके। आत्मवंदन मास्टर्स। सर्वप्रथम आत्मवंदन पितामह पुत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, डिवाइन बीइंग्स, आप सभी मास्टर्स को। और स्वागत है आपका। वेलकम टू द सेशन। सबसे पहले हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए। आंखें बंद कर लीजिए और अपने आसपास पानी का ग्लास या बॉटल रख लीजिए। कोशिश करिए कि ध्यान के दौरान आप अपनी आंखें ना खोलें। बॉडी को एकदम रिलैक्स करते हुए आंखें बंद करके आराम से बैठ जाइए। अपनी सांसों पे ध्यान दें। एक गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। धीरे धीरे और गहराई से सांस लेते रहें। इस समय आप एक दिव्य आत्मा हैं।
स्वयं को एक विशाल पिरामिड में बैठा हुआ महसूस करें। अब हम यहाँ पे महादेवी लक्ष्मी, महादेवी सरस्वती, माता पार्वती, महादेवी दुर्गा, भगवान विष्णु, महादेव, गणेश जी, हनुमान जी, पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, स्पिरिचुअल गाइड्स, इन सभी को हम इस ध्यान में बहुत प्रेम से आमंत्रित करते हैं। इन सभी को अपने आसपास एक सर्कल में बैठा हुआ महसूस करें। और देखें कि एक गोल्डन प्रकाश इन सभी से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। यह गोल्डन प्रकाश आपके ब्रह्मरंध्र से धीरे धीरे आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। आपके सहस्रार चक्र से धीरे धीरे नीचे के सारे चक्रों को यह प्रकाश छू रहा है। आपके सातवें चक्र के माध्यम से अपने शरीर में इस प्रकाश को प्रवेश करते हुए और अपने हृदय चक्र में जाते हुए महसूस करें। अब यह दिव्य प्रकाश आपके हृदय से नीचे 3 चक्रों में बह रहा है।
अब आप सारे दिव्य प्राणियों का, मास्टर्स का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। अपनी स्पाइन को एक खोखली बांस की तरह देखें, जिसमें यह गोल्डन प्रकाश भरा हुआ है और यह प्रकाश नीचे जाकर आपके मूलाधार चक्र को पृथ्वी से जोड़ता है। इस प्रकाश को और गहराई में जाते हुए देखें। और गहराई में, जब तक यह पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र तक ना पहुंच जाए। इस प्रकाश के माध्यम से आपको यह जागरूकता होगी कि आप इस प्रकाश के माध्यम से स्वर्ग और पृथ्वी दोनों से जुड़े हुए हैं। कुछ समय तक इस स्थान में आराम करें।
देखें कैसे प्रकाश हर कोशिका और हर अंग को ठीक करता है। एक गहरी सांस लें। अपने मणिपुर चक्र में सांस की ऊर्जा को महसूस करें। जब आप सांस छोड़ें, अपनी तीसरी आंख के क्षेत्र पर ध्यान रखें और अपनी नाक से हवा को बाहर निकलते हुए महसूस करें। एक और गहरी सांस लें और इसे धीरे से बाहर निकालें। इसी तरह आराम से सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया जारी रखें। यह प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैल चुका है। आपके सातों चक्रों को बैलेंस कर रहा है। आपके पूरे शरीर को हील कर दिया है।
इस प्रकाश को अपने अंदर छिपी सभी भावनाओं को प्रकट करने दें। सभी भावनाएं जैसे अभाव, डर, नफरत, दुख, क्रोध, अपमान, शर्म, ईर्ष्या, और इन्हें आत्मा के भावों में बदलता हुआ अनुभव करें, जैसे आनंद, प्रेम, सहानुभूति, क्षमा, कृतज्ञता, स्वतंत्रता, शांति और अन्य आत्मा की भावनाएं। जब आपकी भावनाएं आत्मा के भावों में परिवर्तित होती हैं, तब आपका अहंकार विलीन हो जाता है।
अब धीरे धीरे इस प्रकाश को आपके हृदय से बाहर निकलते हुए देखें और आपके कमरे में यह प्रकाश घूम रहा है। आपके चारों ओर एक सॉफ्ट गोल्डन ऑरा का निर्माण कर रहा है। आपके कमरे से ये प्रकाश पूरे घर में फैल रहा है। और फिर आपके पूरे मोहल्ले में फैल रहा है। देखें, पक्षी, पेड़ और सारी प्रकृति इस गोल्डन प्रकाश में स्नान कर रही है। सारी इमारतें इस प्रकाश में डूबी हुई हैं। सारी प्रकृति इस दिव्य प्रकाश द्वारा स्पर्श किए जाने से खुशी और आनंद अनुभव कर रही है।
इस प्रकाश को देखें, यह आपके रहने वाले शहर में फैल रहा है। वहां से और भी दूर फैलकर पूरी पृथ्वी को आनंद और प्रेम से घेर लेता है। हर प्राणी के साथ एकत्व की इस स्थान से ब्रह्मांड के सभी संवेदनशील प्राणियों को आनंद, करुणा, शांति और मुक्ति से भरा ये गोल्डन प्रकाश भेजे। यह प्रकाश पूरी पृथ्वी को आशीर्वाद दे रहा है। हम धन्यवाद देते हैं सारे मास्टर्स का, देवियों का, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया इस ध्यान में। आप सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं। आपको आशीर्वाद देते हुए महादेवी, सरस्वती, महादेवी, लक्ष्मी,
हम धन्यवाद करते हैं इस जीवन का, इस जीवन के हर एक अनुभव का, अपने माता-पिता, मित्र, रिश्तेदार, हर उस व्यक्ति का जो हमसे प्रेम करता है, हमारी सहायता करता है। हम धन्यवाद करते हैं सारे मास्टर्स का, गुरुओं का, करुणेश जी का, जिन्होंने इस किताब के माध्यम से इतना अमूल्य ज्ञान हम तक पहुंचाया। धीरे धीरे अपनी सांसों पे फोकस करें। अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस। ध्यान सांसों पे। धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए उन्हें अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1। ध्यान से बाहर आएंगे। थैंक यू प्रियंका। बहुत सुंदर ध्यान, वेरी डीप। थैंक यू प्रियंका। स्वाध्याय शुरू करते हैं।
मास्टर्स हम A Thousand Seeds of Joy, जो कि एक किताब है जो आनंद करुणेश जी ने लिखी है, उस पर स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी तक हमने आनंद करुणेश जी को चैनलिंग के माध्यम से महादेवी सरस्वती और महादेवी लक्ष्मी के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त हुआ है और उन्होंने इस किताब के रूप में हमारे सामने रखा है। अभी तक हमने चैप्टर 10 तक देखा, समरी देख रहे हैं हम हर एक चैप्टर की। थोड़ा सा रिवाइज अगर हम करें तो सबसे पहले जो मातृसत्तात्मक सोच थी, समाज था, कैसे उसमें हर चीज परफेक्ट बैलेंस में थी। उसके बाद हमने देखा कि कैसे जो स्त्री तत्व और पुरुष तत्व है उनको नुकसान हुआ, उनके बीच का जो बैलेंस है वो बिगड़ गया जैसे जैसे मातृसत्तात्मक सोच कम होने लगी और पितृसत्तात्मक सोच बढ़ी। आगे फिर जब ये दोनों एस्पेक्ट्स बैलेंस में आ जाएंगे, जो होने वाला है अभी पृथ्वी पर बहुत जल्दी, तो मेनली इस पार्ट में महादेवी लक्ष्मी जी के संदेश हम देख रहे हैं। आज हम समरी देखेंगे चैप्टर 11 की, जिसका नाम है 3 Joys of Divine Feminine, 3 आनंद दिव्य स्त्री तत्व के, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो कर्णेश जी बोलते हैं कि जो डिवाइन फेमिनाइन है, जिसके बारे में हमने बात शुरू कर दी थी लास्ट चैप्टर में, तो ये जो दिव्य स्त्री तत्व है इसके बारे में आप हमें थोड़ा और डिटेल में बताइए, ऐसा कर्णेश जी का प्रश्न है माँ को। तो माँ कहती हैं कि 3 मेन आनंद इसमें होते हैं, वाइब्रेशंस इसमें होती हैं डिवाइन फेमिनाइन में। जो सबसे पहला एस्पेक्ट है, जो सबसे पहला पार्ट है, वो है एक इनोसेंस का, एक बहुत भोली भाली एक लड़की का या यंग लड़की का, हम ऐसे बोल सकते हैं, ये एक पहला एस्पेक्ट है। दूसरा जो है वो एक पूरी तरह से मैच्योर फुली ग्रोन वुमेन का, जो अपने घर का ध्यान रखती है, अपनी फैमिली का ध्यान रखती है और अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। तो ये सेकंड एस्पेक्ट है डिवाइन फेमिनाइन का। और जो तीसरा है वो है जैसे ग्रैंड मदर हो गया, तो उसे सब कुछ पता है। उस एज तक पहुंचते पहुंचते स्त्री को बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, उन्हें बहुत ज्ञान मिल जाता है। तो ये जो है ये फुल सर्कल के जैसे कि एक पॉइंट से सर्कल स्टार्ट हुआ और फिर पहला एस्पेक्ट, दूसरा, और फिर तीसरे में वो वापस से जहां से स्टार्ट हुआ वहां पर वो पहुंच जाता है। इसे ऐसे समझिए, माँ कह रही है जैसे सनराइज होता है, फिर दिन होता है, दिन में पूरी धूप होती है और फिर सन सेट होता है। तो ऐसे ही 3 एस्पेक्ट से डिवाइन फेमिनाइन के माँ ने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। माँ कह रही है कि हर स्त्री को इन तीनों एस्पेक्ट्स में खुद को पूरी तरह से समर्पण करना चाहिए और हर स्टेज को, लाइफ के हर स्टेज को पूरी तरह से सेलिब्रेट और एंजॉय करना चाहिए। किसी भी एक एस्पेक्ट को ओवरप्ले नहीं होना चाहिए, किसी भी एक एस्पेक्ट को बहुत ज्यादा टेक ओवर नहीं करना चाहिए लाइफ को। जैसे अगर आप फर्स्ट एस्पेक्ट में है, जब आप यंग है, इनोसेंट है, और फिर आप सेकंड एस्पेक्ट में जाते हैं जहाँ पे आप थोड़ा मेच्योर है, जहाँ पे आपको मेच्योरिटी दिखानी चाहिए, वहां पे आपको उतनी समझ आनी चाहिए। आप जो फर्स्ट एस्पेक्ट है उसी को लेके आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं तो आपको आपके फर्स्ट एस्पेक्ट से निकलकर सेकंड में जाना पड़ता है, और वैसे ही सेकंड से थर्ड में। तो ये जो है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना बाउंड्रीज के होना चाहिए, कोई जजमेंट नहीं होना चाहिए इसमें। और ये जो 3 एस्पेक्ट्स हैं, अगर इनमें इम्बैलेंस हुआ तो उसका जो रिजल्ट है वो थर्ड स्टेज में दिखता है। जब स्त्री जो है, अगर उसने पूरी तरह से सरेंडर नहीं किया है पहले 2 एस्पेक्ट में, तो थर्ड में पहुंचते पहुंचते वो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि मैं खुल के
अपने पहले 2 एस्पेक्ट्स को मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। आगे थर्ड एस्पेक्ट के बारे में और आगे बात करते हुए वो कहते हैं कि ये ऐसा है, माँ कह रही है, जैसे पृथ्वी पर ऐसी कई जगह है जिनको हम होली प्लेसेस कहते हैं, या बोलते हैं कि उन जगहों की एनर्जीज थोड़ी हाई होती है। तो अगर मैं सब कुछ छोड़ के सपोज किसी माउंटेन पे जाके रहने का डिसाइड करूं, तो आप लोगों की भाषा में आप ऐसे बोलेंगे कि हाँ, उस पहाड़ पे या उस जगह पे एनर्जी बहुत हाई है, तो वो एक होली प्लेस हो गई। तो वैसे ही माँ कह रही है कि एक स्त्री सारे तीनों फेजेस से गुजरती है, और अगर वो जो है पूरी तरह से ग्रो नहीं किया उसने, तो वो वापस से थर्ड फेज के बाद फर्स्ट फेज में आ जाएगी। अगर हम होली प्लेसेस की बात करें तो ऐसी जगहों की बात कर रही हैं हम वहाँ जहाँ पे एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है। नॉर्मल जो प्लेन लैंड है अर्थ पे, वहां से कंपेयर करके अगर हम उन होली प्लेसेस की तरफ देखेंगे तो वहां पे एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है। आगे कर्मेश जी कहते हैं कि माँ ने बोला है कि ये जो 3 फेजेस हैं स्त्री के जीवन के, वो वैक्सिंग और वैनिंग मून के साथ जनरली पितृसत्तात्मक सोच में उसके साथ कंपेयर किया गया है। लेकिन माँ कह रही है कि नहीं, ये सूर्य के साथ कंपैरिजन करके देखिए इसका। तो ये ऐसा क्यों, गणेश जी बोलते हैं। तो माँ कह रही है कि जैसे जैसे पितृसत्तात्मक सोच का, रिलीजन्स का जैसे जैसे वो आए आगे, वैसे उन्होंने ऐसे दिखाया कि अगर सूर्य है वो बहुत तेजस्वी है, बहुत प्रकाशमय है और बहुत पावरफुल उसको दिखाया, तो इसीलिए उनको वुमेन के साथ या स्त्री के साथ एसोसिएट नहीं करते, और मून के साथ उसे एसोसिएट किया, जो कि गलत है। वो एकदम उल्टा है कि डिवाइन फेमिनाइन को यहाँ पे सूर्य के साथ देखा गया है। आगे माँ कह रही है कि जब वो जैसे हम जैसे ह्यूमन बॉडी में आके अलग अलग फेजेस को एक्सपीरियंस करते हैं, वैसे ही उन्होंने भी इस जन्म से पहले उनकी सोल ने भी ये सारी चीजें एक्सपीरियंस की है, और बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी रोक टोक के उन्होंने हर चीज को पूरी फ्रीडम के साथ एक्सपीरियंस किया है। एग्जाम्पल देते हुए माँ कहती हैं, आप एक बच्चे को देख सकते हैं, या फिर अगर एक यंग बच्चा है, उसे सही गलत नहीं पता होता, उसे जजमेंट्स नहीं पता, उसे कोई थॉट्स या बिलीफ्स नहीं है, वो हर चीज को बहुत ही एक्साइटमेंट में और बहुत ही ज्यादा खुशी से हर नए दिन को, जैसे हम एक नए एनर्जी के साथ शुरू करते हैं, वो हर चीज को बहुत ही एक्साइटमेंट से देखता है और बहुत ही अलग तरीके से देखता है, और हर चीज सीखने के लिए वो तैयार रहता है। तो वैसे ही जो फर्स्ट एस्पेक्ट है, फर्स्ट फेज है, वैसे हमेशा हमें रहना चाहिए, और बिना किसी बिलीफ के और थॉट के हमें ये जो जर्नी है वो एक्सपीरियंस करनी है। माँ कह रही है कि विष्णु जी तो उनके सोलमेट हैं, लेकिन विष्णु जी से पहले भी उन्होंने काफी सारे मैस्कुलिन एस्पेक्ट्स को देखा है, उन्हें एक्सपीरियंस किया है, जो कभी कभी बहुत सोल्जर्स थे या बहुत बड़े ऐतिहासिक पुरुष थे। तो इन सब को उन्होंने मेल एनर्जी के डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसे बोल सकते हैं, उन्होंने हर चीज को, हर एंगल को, हर एस्पेक्ट को मेल एनर्जी की देखा है, और वहां से उनका जो रास्ता है वो आगे बढ़ा, और फिर वो विष्णु जी से मिली, और उसके बाद उन्हें लगा कि हाँ, ये मेरे सोलमेट है, और फिर वो वहां पे रुक गए। तो आगे माँ कह रही है कि
ऐसे ही मैंने जो यहाँ पे पृथ्वी पर जो अलग अलग अवतार मैंने लिए उनके बारे में विष्णु जी के साथ जब जैसे जैसे वो आई उनके सारे इनकारनेशंस के बारे में हम आगे इस किताब में और बात करेंगे। और आगे जाके माँ कह रही है अभी जो फ्यूचर अभी जो होगा पृथ्वी पर, तो वो यही होगा कि जो नया सिस्टम होगा उसमें इक्वालिटी होगी। उसमें जो पितृसत्तात्मक सोच की बिलीफ्स हैं वो खत्म हो जाएंगे और फिर से मातृ सत्तात्मक सोच ऊपर आएगी। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो थोड़ा सा स्लो होगा स्टार्टिंग में, बट आगे जाके वो बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाएगा। फिर करुणेश जी कहते हैं जब ये शिफ्ट होगा तो आपके कहने का मतलब है कि स्त्रियां कंट्रोल कंट्रोल करेंगी ह्यूमन सोसाइटीज को। तो माँ कह रही है ऐसा नहीं है, कंट्रोल नहीं, दोनों मेन एंड वुमेन सरेंडर करेंगे अपने मन को अपने हार्ट के लिए और दोनों के बीच में हार्मनी बैलेंस आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई रूल करेगा और कोई सर्वेंट सर्व करेगा, दोनों भी इक्वल बैलेंस में आ जाएंगे। बाद में उन्होंने बोला मैं काफी ऐसी स्टोरीज भी आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपकी हीलिंग होगी, आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे इस बुक में आगे के पार्ट्स में आगे के चैप्टर्स में। तो हम आगे देखेंगे कि कैसे माने कैसे उन्होंने अपनी जर्नी की है और कैसे वो आज यहाँ तक पहुंची है जहाँ पे वो एक महादेवी के नाम से हम उन्हें जानते हैं, उनकी सोल को। सबसे पहले हम यानी सीता जी के बारे में देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट सेशन में हम उनकी सीता के इनकारनेशन के बारे में बात करेंगे। सो ये चैप्टर 11 की समरी थी मास्टर्स। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू। आप अनम्यूट संतोष जी। हाँ हाँ मैंने कहा थैंक यू सो मच, आप समराइज करके हमें उस चैप्टर का पूरा तत्व जो है वो बता देते हो, तो उससे हमें बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि क्योंकि हम बुक नहीं पढ़ रहे पूरी, तो लेकिन उसका ज्ञान मिल रहा है, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो कोई भी शेयर करना चाहता है तो प्लीज करें। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू सो मच। एक तो आपकी मेडिटेशन बहुत डीप होती है एंड सेकेंडली आप बहुत सिंपल में समझाते हो, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो बहुत मच। अच्छे जी, बहुत अच्छे से। और मेडिटेशन तो इतना डीप होता है ना कि बस आनंद आ जाता है। Thank you, Priyanka. Very deep meditation and really. Thank you, thank you, thank you. अच्छा लग रहा है, ये स्वाध्याय हमारा चल रहा है, बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है, तो सारा ज्ञान भी मिल रहा है। क्वेश्चन इतना अच्छा कि जब प्रियंका एक्सप्लेन कर रही थी फिर भी आंख नहीं खुल रही थी। बहुत अच्छा, वेरी डीप। थैंक यू वेरी मच। आप समरी बता देते हो, सारी क्लैरिटी उससे हो जाती है ना, तो पूछने के लिए कुछ बाकी नहीं बचता। बहुत अच्छा। सही कहा जी, कोई सवाल नहीं होता। नेक्स्ट सैटरडे आप हो अवेलेबल हो? अच्छा ठीक है, क्योंकि एक्चुअली ऑल्टरनेट हमारा पहले चल रहा था, क्योंकि